बहुत सारे प्रैक्टिशनर अपनी स्प्लिट को 180 से ज़्यादा इंप्रूव करना चाहते हैं। इसके लिए मैं आप लोगों को एक प्रैक्टिस के 2 वेरिएशन बताऊंगा। उन 2 वेरिएशन में छोटी छोटी चेंजेस है जो आपके ग्लूट्स मसल्स और हैमस्ट्रिंग मसल्स की स्ट्रेचिंग को प्रॉपरली करने में हेल्प करेगा। आपको देखना और सीखना है कि वो किस तरीके से है। देखिए करना कैसे है, आपको इस तरीके से मैट के ऊपर आकर नी के ऊपर खड़े हो जाना है। एक पैर को लिफ्ट अप करके आपको 2 फीट की हाइट के ऊपर यहाँ पे रखना है। आप चेयर यूज कर सकते हैं या फिर 4-5 आप ब्रिक्स भी यूज कर सकते हैं। देखिए किस तरीके से मैं अपने राइट लेग को उठा रहा हूँ और राइट लेग के हील्स को मैंने रखा हुआ है। याद रखिए मैंने हील्स को रखा हुआ है। जब आप हील को रख के स्प्लिट की प्रैक्टिस करोगे तो हैमस्ट्रिंग मसल्स के आउटर साइड के मसल्स और जो नीचे वाला पैर है उसके ग्लूट्स मसल पे एक्स्ट्रा स्ट्रेच जाएगा। कैसे? अब लेफ्ट लेग के सामने आपने लेफ्ट पाम्स को रखना है और राइट लेग के नी के सामने आपको राइट लेग के राइट हैंड को रखना है और धीरे धीरे अपने नीज को बाहर की तरफ स्लाइड करना है इस तरीके से। ठीक है, अपनी बैक को स्ट्रेट रखना है। आपको बैक तब स्ट्रेट रखना है जब आपकी टोस ऊपर की तरफ हो, तभी आपको नीचे वाले पैर के ग्लूट्स में प्रॉपर स्ट्रेच मिलेगा और ऊपर वाले लेग्स के हैमस्ट्रिंग मसल्स में, बैक साइड के हैमस्ट्रिंग मसल्स में प्रॉपर स्ट्रेच मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरी वेरिएशन में क्या है, अपने एल्बो को फोल्ड करके जमीन पे रखना होता है और टोस को नीचे रखना है। जब आप टो को नीचे रखते हो तो अपने हिप्स फ्लेक्सर को पीछे की तरफ रोटेट करना होता है और बैक पे आपको आर्च बनाना होता है। इसको साइड व्यू से देखिए तब आपको प्रॉपरली समझ में आएगा। जैसे मैंने एक लेग को ऊपर में रखा है, जब आपका टो ऊपर रहेगा तब आपका बैक स्ट्रेट होनी चाहिए। इस तरीके से आपकी बैक स्ट्रेट होनी चाहिए। ठीक है, जब आपने टो को नीचे की तरफ रख दिया तब आपको एल्बो फोल्ड करना है और हिप्स को बाहर की तरफ रोटेट करते हुए अपने लोअर बैक में आर्च बनाना है। इससे ऊपर वाले लेग्स के जो आपका इनर थाइज के मसल्स है उसमें स्ट्रेच जाएगा। ठीक है, ये पहला वेरिएशन था। अब इसी प्रैक्टिस का दूसरा वेरिएशन है, सेम हमें एक पैर को ऊपर रखेंगे, टोज ऊपर, दूसरे वाले पैर के लेग्स को बाहर रखेंगे और अब की बार नीचे वाला लेग भी स्ट्रेट रहेगा और दोनों पैरों के टोस को ऊपर रखेंगे और बैक को स्ट्रेट करके रखेंगे। हंच नहीं बनाना, स्ट्रेट करके करना है। इसी में अपने एल्बो को नीचे रखेंगे, टोस को नीचे की तरफ करके हिप्स को बाहर की तरफ रोटेट करेंगे। अब इसको भी साइड से समझिए। इस तरीके से हम एक पैर को ऊपर उठाएंगे, इसके ऊपर रखा हमने 2 फीट की हाइट के ऊपर, दूसरे वाला पैर इधर बाहर। जब हमारे टो ऊपर है तब हमारी बैक स्ट्रेट है, जब हमारे टो नीचे की तरफ है दोनों पैर के तब हिप्स को बाहर रोटेट एंड लोअर बैक पे आर्च एंड देन डू अप एंड डाउन मूवमेंट। ठीक है, तो इस तरीके से इन पॉइंट्स को ध्यान में रख अगर आप करोगे तो हैमस्ट्रिंग मसल्स के आउटर साइड के और इनर साइड के मसल्स प्रॉपरली स्ट्रेच होंगे। साथ में ग्लूट्स की ओपनिंग भी बहुत अच्छे तरीके से होगी, जिसकी वजह से आपकी जो स्प्लिट है 180 से ऊपर इंप्रूव हो जाएगी। और यहाँ पे कुछ आपको उसके बाद जो है हिप्स और हैमस्ट्रिंग मसल्स के रिलैक्सेशन के लिए भी करना है। जैसे टो को शेक किया, लेग्स अनफोल्ड, फोल्ड एंड अनफोल्ड किया और खड़े होके आपने इस तरीके से वॉकिंग करी, क्योंकि ग्लूट्स में ज़्यादा स्ट्रेच चला जाता है। और एक आप यहाँ पे गोमुख आसन भी कर सकते हैं इस तरीके से, इसको ऐसे क्रॉस करके कर सकते हैं, गोमुख आसन ऐसे या फिर ऐसे। ठीक है, और यहाँ पे एक प्रैक्टिस और इस पोजीशन पर आकर ये भी आपके ग्लूट्स मसल्स में होने वाले पेन को रिड्यूस करता है। तो ये प्रैक्टिस करके आप अपनी स्प्लिट को 180 से ऊपर इंप्रूव कर सकते हैं। हरिओम।